नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, गीता सर पर रखकर कहता हूं, आने वाले 10 दिनों में एक बहुत अनोखी और बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है। आपको सावधान रहना होगा और कुछ खास जरूरी उपाय करने होंगे ताकि आप खतरे से बच जाएं। फिर आपको वह भी मिल जाएगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा तड़प रहे थे। हमने कुछ सावधानियां भी बताई हैं जो आपको खतरों से बचाकर रखेगी। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। सर्वप्रथम सच्चे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। आने वाले 48 घंटों में परिवार का एक बहुत अच्छा साथ आपको मिलेगा। जिंदगी में जब हार जाते हैं, जिंदगी में हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हमारा परिवार ही हमारी लाठी बनता है। और जिस इंसान के साथ परिवार आता है, परिवार साथ देता है, वह बड़ी से बड़ी कष्ट से, बड़े से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल जाता है। ऐसा ही सपोर्ट आपके पास होगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस दौरान अगर आप कुछ नया करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको एकदम से कानों में घंटी की आवाज सुनाई देती है, एकदम से शंख की आवाज सुनाई देती है, तो इसे अपने लिए एक शुभ संकेत मानिएगा। आप समझ जाइएगा कि भगवान आपको कह रहे हैं कि अब तेरा काम होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जीवन में कभी कभी हम इन संकेतों को नहीं समझ पाते और मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से आप काफी एक्टिव हैं। मित्रों के साथ अब बहुत खुश रहेंगे। अपने पुरानी बातों को याद करके अपने चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काम का बोझ आपको सता सकता है। जीवन में आपका हर काम करने का मन करता है। आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, आप परिवार के साथ भी बात करना चाहते हैं, आप घूमने भी जाना चाहते हैं, लेकिन सब एक बार में नहीं हो पाता। कुछ न कुछ जिंदगी में दिक्कतें आ ही जाती हैं, तो धीरे धीरे सब मैनेज होता है। उदास होकर या परेशान होकर आप अपनी ही जिंदगी को खराब कर रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में प्यार के मामले में समय बहुत बेहतरीन है। आपकी जो प्रिय है उनके साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सामान्य रहेगा। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, नोकझोंक बनेगी, लेकिन आप संभाल लेंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इंसान की मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको रिजल्ट मिल ही जाता है। अब कुछ संकेत हम आपको बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। ये संकेत शुभ भी हो सकते हैं आपके लिए और अशुभ भी हो सकते हैं। देखिए, गौमाता आपके भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभा दी है, या यूं समझ लीजिए आपके घर के मुख्य द्वार के सामने ही गोबर कर देती है। कई देर तक बैठी रहती है, तो यह लाभ प्राप्ति का सूचक माना जाता है। यह संकेत काफी समय से आपके जीवन में नहीं मिला, इसे मामूली मसला मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो समझ जाएगा कि भगवान आप पर मेहरबान है। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग पक्षी के उनके ऊपर बीट करने से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान इसे आपको बहुत बड़ा संकेत मानना है। अगर कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर देता है तो यह आपके नसीब को खोलने वाला साबित होगा, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए यह उदाहरण, यह संकेत बना रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप पूजा करने जा रहे हैं और रास्ते में आपकी पूजा की थाली गिर जाती है, तो इतना ध्यान रखिएगा, इसे हम शुभ संकेत नहीं कह सकते। यह एक अशुभ संकेत की गिनती में गिना जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो तुरंत भगवान के मंदिर जाकर आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों, रास्ते में अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और आपको हर रोज रास्ते में किसी की लड़ाई दिख रही है, कोई बीच रास्ते पर लड़ाई कर रहा है, कोई किसी को खरी खोटी सुना रहा है, तो यह अशुभ संकेत की गिनती में आता है कि आपके लिए यह गलत परिणाम लेकर आ सकता है। थोड़े सावधान रहिएगा, हमारा कार्य है आपको सचेत करना। अब बात अगले 24 घंटे के राशिफल की करें तो रिश्तेदारों का घर पर आना जाना तो लगा ही रहेगा। आपका स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतरीन रहेगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं वह काफी अच्छा और सकारात्मक परिणाम यहां पर लाने वाले हैं। दूसरे लोगों की मदद करने का आपको मौका मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। साथ ही साथ परिवार के साथ बातचीत करके आप अपनी कुछ परेशानियों का हल भी प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, अगर मन में कुछ उलझने हैं
तो आपका परिवार ही तो है जो आपकी उन उलझनों को हटाएगा। तो मन ही मन बेचैन मत रहिए, मन ही मन परेशान मत रहिए। अपने किसी साथी के साथ उन बातों पर विचार विमर्श जरूर करें। मन में विचारों की अधिकता रहेगी कि मैं ये काम करूं या न करूं, या एक साथ सारे काम करूं। क्या मुझे इस काम से फायदा हो पाएगा? क्या मैं करूंगा तो मुझसे नाराज हो जाएगा? मन में विचार आपके बहुत आते हैं, जिस वजह से आप कभी दिल की नहीं कर पाते। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। स्टूडेंट्स के लिए समय मेहनत कराने वाला होगा, इतना ध्यान रखिएगा, और मेहनती इंसान ही आगे बढ़ेगा। ये बात तो आपको पता ही है। इस वीडियो के अंत में 11 के 2 उपाय हमने दिए हैं, तो जरा कान लगाकर अंत तक देखिएगा। जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं, जिन पर धूल जम गई है, उन्हें आगे बढ़ने में अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऐसे काम आगे बढ़ेंगे। महादेव की कृपा से जो पूरी तरह से बंद हो चुके थे, जो पूरी तरह से अटक चुके थे। इसी के साथ दाम्पत्य जीवन मध्यम रहेगा, लेकिन प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, सिंगल लोग अगर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो मौका अच्छा है। इस मौके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी आएगी जिन्हें पूरा करने में आप सफल रहेंगे। बहुत सारे लोग आपको कम आंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग ही उसे बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की सोच, खुद के कर्म और खुद का व्यवहार ही उसे बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है, तो अपने कर्मों को अच्छा बनाइए, अपनी सोच को अच्छा बनाइए, अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए। अगर ये 3 चीजें सही हो गईं, तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सामने आने वाले अवसरों पर आपको निगाह रखनी होगी। आपकी पैसों की स्थिति सुधार की ओर जा रही है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना होगा कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। आपके काम की वजह से कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो आपको एक टीम बनानी है। यूं नहीं सोचना है कि सारा मुनाफा मैं अकेला कमाऊंगा, मैं अकेला काम करूंगा। टीम वर्क के साथ बहुत अच्छी संभावना आगे बढ़ने की बन रही है। आर्थिक लाभ के तो योग निर्मित हो ही रहे हैं। साथ ही साथ अपने व्यवहार को आप अच्छा बनाए रखें, क्योंकि जीवन साथी के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा आपका हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। बात बात पर आपको इतना तेज गुस्सा आ जाता है कि आप किसी से संभलते नहीं हैं। यहां थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ग्रहों के प्रभाव से आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या संकेत बन रहे हैं आपके घर में? वह कौन घर का भेदी है? वीडियो में आगे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, सावधानियां भी दी हैं और अंत में उपाय भी दिए हैं। तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालें और वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त, बाबा महाकाल के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी ओम नमः शिवाय लिख देगा, 24 घंटों में उसे जरूर कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। देखिए, आज का जमाना कुछ ऐसा हो गया है कि जो दुश्मन है वो घर के बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी बनने लगे हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी इंसान के जितने दुश्मन अपने हैं, उतने तो पराये भी नहीं हैं। आज के जमाने में हमारे रिश्तेदार ही हमारे दुश्मन बन बैठे हैं, क्योंकि वे ही हमारी तरह केस झेलते हैं। आपके घर परिवार में भी ऐसा जरूर होता होगा। जब आप कोई महंगी चीज खरीदते होंगे, आप जीवन में कोई मुकाम हासिल करते होंगे, अपनी मेहनत से जो आपने किया, उसे देखकर रिश्तेदारों के अंदर जलन की भावना हो जाती है। कई बार तो वह आप ही के खिलाफ तंत्र मंत्र तक का सहारा ले लेते हैं। तो घर का भेदी कोई न कोई तो ऐसा है जो आपसे जलता है, आपके ऊपर बार बार नजर लगाता है, जिसके कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। बार बार रास्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एकदम से विराम लग जाता है, दिक्कत आ जाती है। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि आप एकदम गुप्त रूप से काम नहीं करते, खुफिया रूप से आप काम नहीं करते। अब दिखावा बड़ा करते हैं, ढिंढोरा बड़ा पीटते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है,
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और एक बात का ध्यान रखे दोस्तों, जो लड़ाई झगड़ा होता है, जो वाद विवाद होता है किसी के मन में, हमारे खिलाफ ईर्ष्या जो भर आती है, वह हमारे व्यवहार से बाहर आती है। कभी न कभी हो सकता है हमने उसका दिल दुखाया हो, कभी कभी हो सकता है हमने उसे नाराज किया हो। एक बात ध्यान रखिएगा, विनम्रता ही महान है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अगर आप एक इंसान है, जीवित है, तो विनम्र बने रहिए, क्योंकि आपकी यही विनम्रता आपके लिए सबके दिलों में जगह बनाएगी। और घर के समस्त रिश्तेदारों से, परिचित जनों से सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके माता पिता के अलावा कोई आपका नहीं है। आने वाले 24 घंटों में व्यापार में प्रतिस्पर्धी आपको कड़ी टक्कर देने वाले हैं और सभी के अपने अपने भाग्य हैं। सभी को भगवान अपने अपने भाग्य का दे रहे हैं। आपसे चुराकर या आपसे छीनकर किसी को कोई नहीं दे रहे तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको जरूर मिलेगा, जो सामने वाले के भाग्य में लिखा है वह उसे मिलेगा। परिवार के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से वह बौखला जाते हैं, यानी आपको ताने मारने लगते हैं। तो कभी कभी जीवन में उन तानों को एक मोटिवेशन के तौर पर आपको लेना है और आगे बढ़ना है। हो सकता है कि मित्रों के साथ कोई गलतफहमी उपज जाए और ये जो गलतफहमियां हैं ये आपकी दोस्ती तोड़े। उससे पहले इन गलतफहमियों को आपको हटा देना है। अधिक विवाद से आप दोनों के बीच में, यानी आप दोनों मित्रों के बीच में नुकसान हो सकता है। खास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो खास तौर पर मित्रता बनाए रखें। चीजों को सही करें, गलतफहमियों को दूर करें। यात्रा का विचार बनने की संभावना है या कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है जिसकी वजह से आपको यात्रा करनी पड़ जाए। अगर आप कोई नया घर खरीदने की सोच रहे थे तो यह बात घर के भेदी की आंखों में चुभ सकती है और कहीं न कहीं वह आपके ऊपर नजर लगा सकता है। अब बचने के लिए क्या उपाय करना है वह वीडियो के अंत में हम बताएंगे, जिससे नजर दोष पूरी तरह से हट जाएगा। दोस्तों, व्यापार में अगर लाभ चाहिए तो अपने जहां भी व्यापार की तिजोरी है उसमें हल्दी की गांठ आप रखिएगा। यह चीज बहुत अच्छा काम आपका बनाने वाली है। अपने साझेदार के साथ अच्छा व्यवहार रखिएगा। यह चीज नई गति देने वाली है। जीवन साथी को परिवार के लोगों से बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ कामकाज में अच्छे सिलसिले प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। पूरी संभावना नजर आ रही है। अंतरिक्ष में ग्रह गोचर के आधार पर आपको उनका ध्यान रखना है। आर्थिक मदद करने पड़े ऐसे समय में तो पीछे मत आएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। कम बोलें, सोच समझकर बोले, यह भी बहुत ज्यादा इस दौरान जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, थोड़ी बहुत मेहनत करके आप अपने उद्देश्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संभावना तो यही कह रही है। अपने आसपास के इरादों, लोगों के इरादों को आपको समझना होगा। कई बार हमारे आसपास आस्तीन के सांप रहते हैं। ये लोग उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। ये काफी मीठी मीठी बातें करते हैं और आपको उनके जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको कई बार ऑफर देते हैं, कई बार आपके काम की तारीफ करते हैं, फिर एकदम से अपना स्वार्थ आपके आगे रखते हैं और आप ना नहीं कह पाते और इनके झांसे में फंस जाते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि हद से ज्यादा भावुकता अक्सर इंसान के लिए मुसीबत पैदा कर देती है। सामाजिक रुतबा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ कोई नया काम करने की प्लानिंग आप कर सकते हैं। परिवार और आसपास के लोगों में काफी अच्छी एक इमेज आपकी बनेगी और खूब अच्छे योग चल रहे हैं। प्रॉपर्टी भी आपको हासिल होगी। परिवार के बुजुर्गों का स्वास्थ्य पहले से काफी अच्छा रहेगा। यदि आपने किसी छोटे भाई बहन के साथ आप व्यापार करते हैं तो उसमें नतीजे आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन जहां आप जॉब करते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां आपके बॉस की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब इस वजह से मन थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। मन काम में नहीं लगेगा कि उसने मुझे कैसे डांट दिया, उसने मुझे कैसे चिल्ला दिया। इन सब तानों को आपको मोटिवेशन के तौर पर लेना है और अपने उस कार्यक्षेत्र में तरक्की करके दिखानी है। अगर चीजों को डिप्रेशन के तौर पर लेंगे, उसको ताने के तौर पर लेंगे, तो वह आपका मूड खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसे अगर आप एक मोटिवेशन के तौर पर लेते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। खुशियों से भरा समय है, डरने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए यह खुफिया बात बताने जा रहे हैं कि अपनों से आप सावधान रहें, क्योंकि आज के जमाने के लोग खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं हैं, उतना सामने वाले के सुखों से दुखी है।
पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा प्रेम इस दौरान बढ़ने वाला है। रोमांस भरे दिल से आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से कहीं गिफ्ट ले जाएंगे, देंगे या फिर कहीं घुमाने ले जाएंगे। बस दूसरों की गलतियों को आप अनदेखा करें। बात बात पर गलती पकड़ना या चीजों को लेकर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। अब दोस्तों, उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहला नजर दोष के लिए। मान लीजिए आपको सा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने भी कुछ नजर लगा दी है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है, तो आपको 4 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। चारों दानों को अपने ऊपर से उस साल लेना है। अब सबसे पहले तो आपको तिराहे पर जाना है जहां 3 रास्ते बने हों। बीच में खड़ा हो जाना है। 3 अलग अलग रास्तों पर एक एक काली मिर्च का दाना फेंक देना है और एक दाना आपको हवा में ऊपर उछाल देना है और घर लौटकर आ जाना है। आपका नजर दोष समाप्त हो जाएगा। आप में से कई ऐसे लोग होंगे दोस्तों जिन्हें रात में बड़े बुरे सपने आते होंगे और वे एकदम से डर जाते होंगे। इन लोगों के लिए एक उपाय आपको रात को सोते समय फिटकरी अपने पैरों के नीचे रखनी है। उसके बाद इस फिटकरी को आपको किसी तिराहे पर बीच पर जाकर रख देना है। आपका काम हो जाएगा। अब एक महादेव का उपाय बताने जा रहे हैं। बहुत शानदार और आपकी किस्मत बदलने वाला उपाय है। आपको भोले बाबा का अभिषेक करना है। जी हां दोस्तों, दूध मिश्रित जल से यह अभिषेक करने के बाद आप ओम सोमेश्वर नमः मंत्र। यह उपाय आपकी जिंदगी में पैसों की, विवाह की, संतान की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ राम नाम का 108 बार जाप करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इसलिए जो भी श्री राम की भक्ति करता है उन्हें वह पहले वरदान देते हैं। हनुमान जी इस उपाय से प्रसन्न हो विवाह संबंधी मनोकामना पूरी करते हैं। और दोस्तों, यह बात सच भी है, क्योंकि जिंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और उन उतार चढ़ाव में आपने जिस प्रकार से अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। इन परिस्थितियों में सामान्य लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उन परिस्थितियों में आपने बहुत ही उत्तम प्रदर्शन किया है और इन सब बातों को याद कर कर आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे और अच्छा भी लगेगा कि हाँ दोस्तों, अगले 48 घंटों में जो योग बन रहे हैं उन्हीं लोग से आपको लंबे समय तक फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान इससे आपके पिछले लंबे समय से कुछ अनबन से चल रही थी, उस इंसान से अब आपका तालमेल अच्छा बैठने लगेगा। आप संबंध फिर से मजबूत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं कि आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूलकर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिससे आप बहस में पड़ जाए, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी टीम को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल करें। इससे आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही तक प्राप्त होगी। जब आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे, दूसरों का साथ आपको हमेशा निराश ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। तौर पर भी आप अपने आप को काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। महिलाओं के लिए भी जिस समय बहुत अच्छा बीतने वाला है, उनके मन में भी शांति और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में कुछ चिंताएं सताती रहती थीं, उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं, जिससे इन्हें दूसरों से अधिक मकाम का एहसास होता है। इस समय आपको पिछली नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है, इससे आपका समय और ऊर्जा ही खराब होगी। जी हाँ दोस्तों,
आपकी गलत आदत यह भी है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने बारे में और अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहते हैं, और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत अधिक नकारात्मक इकट्ठे हो जाती है और आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। जी हां दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में मन लगाकर मेहनत करें। वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे। यह समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर का, भक्ति का और आध्यात्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा।